जय भीम साथियों 21 अगस्त को भारत बंद का हम पूरा समर्थन कर रहे हैं और हम भी भारत बंद को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, सभी साथियों को, जो भी साथी लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं। और मैं अपने सभी साथियों से आग्रह कर रही हूँ कि 21 अगस्त को आप 9 बजे तक अंबेडकर जन मोर्चा के कार्यालय आइए। कार्यालय से हम अंबेडकर चौक तक पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन में हम चलेंगे और बाबा साहब को प्रतिमा पर हम माल्यार्पण करेंगे और वहीं से हम अपना सभा को संबोधित करते हुए ज्ञापन देंगे। साथियों, ये भारत बंद का जो साथियों ने जो पूरे देश में आप देखेंगे कि एक तरह से पूरा एक विषमता का माहौल क्रिएट किया गया है। हमें अपने ही लोगों में लड़ाने की पूरी साजिश है। सरकार या सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये उनके पास तो अधिकार ही नहीं था, लेकिन वो हमें लड़ाने के लिए, वो हमारे ही लोगों में बांटने के लिए, फूट डालने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। आपको मैं बताऊंगी कि एक लोगों के पास मान लीजिए 5 खाने वाले हैं, 2 रोटी रखा गया है। एक जगह पर 3 खाने वाले हैं, 1.5 रोटी रखा गया है। एक जगह पर 2 लोग खाने वाले हैं और 1 रोटी रखा गया है। सरकार या सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने फैसला सुनाया धड़ल्ले से, वो ये व्यवस्था नहीं कर रहे हैं कि जहां 5 लोग खाने वाले हैं, 2 रोटी रखा गया है, वहां रोटी बढ़ाई जाए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जहां 3 लोग खाने वाले हैं, 1.5 रोटी रखा गया है, तो रोटी बढ़ाई जाए। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जहां 1 रोटी रखी गई है, 2 लोग खाने वाले हैं, तो वहां भी रोटी बढ़ाई जाए। वो क्या किए, वो सभी का नजर यहाँ दिखा रहे हैं कि तुम्हारे थाली में तो 1.5 रोटी है, 1 रोटी बचा हुआ है, उनके थाली में 2 रोटी बचा हुआ, उनकी थाली कैसे छीनी जाए, उनकी रोटी पे कैसे हमला किया जाए। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो चाल, ये षड्यंत्र है या बीजेपी सरकार की षड्यंत्र है, ये समझना होगा साथियों। इन्होंने कहा कि आरक्षण में आरक्षण हम देंगे। आरक्षण की मतलब आप समझिए कि मान लीजिए 10 अगर सीट अगर आप एससी समाज को ये देते हैं, नौकरी तो मिल नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर 10 सीट ये एससी समाज को ये देंगे तो उसमें 5 सीट ये रिजर्व करेंगे। जो महादलित हैं, जो ये कह रहे हैं कि आरक्षण में आरक्षण देने की, उनको 5 सीट रिजर्व करेंगे और 5 सीट थोड़ा बहुत जो सबल लोग हैं उनको ये रिजर्व करेंगे। जो थोड़ा बहुत सबल लोग हैं वो पढ़ लिख रहे हैं, वो नौकरी से लेकर के हर क्षेत्र में आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ये 5 सीट उनको रिजर्व कर देंगे तो आप देखेंगे उनके शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षा के लिए तभी तो वही लड़ेगा ना जो पढ़ा लिखा होगा। शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, उसके रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए चिकित्सा की बात नहीं कर रहे हैं, उसके रहने सहने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, उसके किसी भी परिवार को लेकर के या सदस्य को लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास। महंगाई पे कोई बात नहीं है, रोजगार पे कोई बात नहीं है। इन्होंने कह दिया कि आरक्षण में आरक्षण देंगे। तो सवाल ये है कि जो 5 सीट अगर आप रिजर्व करते भी हैं, तो जब उनको में पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो ये 5 सीट क्या करेंगे, ले जा करके ये जनरल कर देंगे। ये 5 सीट में तो वो नहीं आ सकते जो थोड़ा बहुत एससी समाज के, जो थोड़ा बहुत सबल हैं, लेकिन ये 5 सीट में जब कह देंगे कि कैंडिडेट ही नहीं मिला, इसमें तो योग्य कैंडिडेट ही नहीं है, तो उस सीट को ले जा करके जनरल पे ये ले जाके भरेंगे। मतलब हमारी जो थाली में रोटी पड़ी है, रोटी बढ़ाने की नीयत नहीं है इनकी, उस रोटी पर इनकी नजर लगी हुई है कि किसी तरह से छीन लिया जाए। साथियों, इसलिए आप सभी से आग्रह है, इसको समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है और भारत बंद का विरोध आप सभी लोगों को, चाहे जहां भी हैं, भारत बंद का जो प्रदर्शन है ये आप सभी को करना है। हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, भारत बंद करने का हम पूरा ऐलान करते हैं और हम जो ये विरोध प्रदर्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया है, ये जो उन्होंने आरक्षण में आरक्षण, कोटा में कोटा देने की जो उन्होंने सुनाया है फैसला, इस फैसला के विरोध में हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप
21 तारीख को आप जहां भी हैं वहां से हमारा साथ दीजिए। साथियों, यहाँ के लोग, यहाँ के पुलिस आप देख रहे हैं कि पहले से ही ये कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे घर पे छापा भी मरवा सकते हैं, हम लोगों को जेल भी भेज सकते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमें लड़ना पड़ेगा साथियों। और अगर आपका अधिकार चाहिए तो मैं बार बार कहती हूँ, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, हक मांगने से नहीं मिलता है, तो छीनना पड़ता है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि अपनी हक, अपनी आज़ादी, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आप आगे आइए। हम अम्बेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हम आप सभी लोगों से आग्रह कर रही हूँ कि हमारे संगठन के लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारे साथी, हमारे सहयोगी सभी लोग अम्बेडकर जन मोर्चा के कार्यालय पर आएंगे और कार्यालय से हम अम्बेडकर चौक बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे और वहीं पे हम सभा करेंगे और विरोध प्रदर्शन का हम वहीं पे भारत बंद का ऐलान करेंगे। इसलिए साथियों, हम इस संघर्ष में, इस लड़ाई में जो भी साथी लड़ रहे हैं वो सभी लोगों के साथ हैं और हम आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी इस लड़ाई में साथ दीजिए। ये जो हम ही लोगों में आपस में बांटने की ये बहुत बड़ी रणनीति है, बहुत बड़ी इनकी चाल है साथियों। इसलिए इसमें आगे आइए, आप सभी से आग्रह है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय भीम।